ओके सो गाइज गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 7:10 10 मिनट। दिस इज द मॉर्निंग ऑफ डे 7 ऑफ आवर ट्रिप। वी आर हियर इन काजा एंड यस टुडे फाइनली वी आर मूविंग आउट ऑफ काजा। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और शिमला के थ्रू वापस अपना प्लान ऑलमोस्ट फाइनल करने के बाद कल्पा में एक हॉस्टल कल्पा बुक भी कर दिया था। वी आर फाइनली नाउ coming back to our original plan, which was to cross Kunzum Pass and then move to Manali. Shimla route back would have been an easier choice, obviously, because route is absolutely fantastic, completely tarmac road. Moving through Kunzumla is risky. Locals have told us, obviously, if temperatures are going below -10, -12, and Kunzum में तो -14, -15 जा रहा है, तो we are sure we will find black ice. But locals are going. Taxis are going daily and they're not using snow chains. So हमने decide किया कि in any case we have come prepared. We have got grips for our tires. We have got grips for my shoes. तो किया जा सकता है. But issue ये है कि हम एकदम early morning start नहीं कर सकते जैसा समर्स में जनरली करते हैं कि ताकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो सके, क्योंकि हमें धूप आने का वेट करना पड़ेगा बिकॉज अर्ली मॉर्निंग तो ब्लैक आइस बहुत थिक होगी एंड बहुत ज़्यादा होगी. तो जैसे थोड़ी धूप आती है तो ब्लैक आइस थोड़ी पिघलेगी. तो दैट इज़ द प्लान. इस होमस्टे का नाम याद है तेरे को? तो ये होमस्टे का नाम मुझे भी याद नहीं है, बट दिस वाज बुक्ड फॉर अस थ्रू आवर वन ऑफ द कॉन्टैक्ट्स ऑफ माय सिस्टर. रिंचिन बंदा है कोई किब्बर का जिसने ये नंबर दिया था. केसांग एनी इज़ द नेम ऑफ द लेडी एंड शी इज़ बीन नाइस. दो उनके जो वर्कर हैं, वी आर द ओनली वंस हियर इन दिस होमस्टे एज ऑफ नाउ. एंड मोस्ट होमस्टेज में ऐसा ही है, एक दो 3 लोग ही हैं. क्योंकि हम मंडे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते तो मैंने अपना लैपटॉप निकाल लिया, कुछ 360 डिग्री वीडियोस एडिट कर रहा हूँ. अगर सनी हो गया होगा तो फिर तो चल देंगे ना. जहाँ ब्लैक आइस मिलेगी वहाँ रुक जाएंगे ना. यार वहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं होगी, ठंड होगी. इससे अच्छा लोसर जो स्टार्टिंग में कोई इंडोर. हाँ तो ठीक है, वो टैक्सी वाले जो वहाँ, बिल्डअप होना पड़ेगा. तो वही हम सोच रहे हैं कि अभी तक तो जो बताया है वो ये बताया है कि जाने दे रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है. बट इट्स at our own risk basically. At our own risk. और हमारे पास दिन का थोड़ा एक दिन का टाइम हो गया है 9:18. Alright so guys, let's see, we've taken the hard choice, the harder way out of Kaza, harder way out of Spiti Valley through Kunzumla. Let's see how it pans out. But yeah, I had to do it. Abhinav was more biased toward going from Shimla side because that road is nice and he wanted to stay at Kalpa, but I wanted to do Kunzum, the only place where the chances of seeing snow are the most. And also Manali side there is some snow compared to this Spiti side, so maybe who knows, we get to see snow there as well. रिस्क है और मुझे काफ़ी सारे ख्याल भी आए क्या क्या हो सकता है हमारे साथ ब्लैक आइस के ऊपर. बट यहाँ ऐसे राइड्स में रिस्क, थोड़ा सा रिस्क तो बनता ही है. You have to go somewhere there, I believe, जहाँ टॉप पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है. That is somewhere Kunzum Pass एंड पूरा ड्राई दिख रहा है. तो वी आर होपिंग कि बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जिस भी पॉइंट पे धूप आ गई वहाँ तो बर्फ़ पिघली गई होगी. यू हैव टू बी केयरफुल जो डार्क एरियाज़ हैं, टर्न्स पे जहाँ पे धूप नहीं पड़ी है. फ्यू थिंग्स विच आर लेफ्ट फॉर मी एट स्पीति. आई एम डेफिनेटली गोना कम बैक अगेन फॉर जो मोटिवेशन है मेरे लिए दोबारा आने के. उनसे नंबर 1 इज़ कंप्लीट वाइट स्पीति, which I wanted to see, and this time it didn't work out. Good thing is that leaves me with a big motivation to come back again to this place. Another thing which will be left out this time is visiting Chandratal. We don't have time today, so almost about an hour now. Same route is there. Pangmo cross करेंगे, Rampur Bridge cross करेंगे, Kyoto Village cross करेंगे, and then we'll start climbing towards लोसर आएगा and वहाँ से फिर कुंजुम की चढ़ाई शुरू होगी. विपिन टोल कि कुंजुम के बाद भी नीचे इन्होंने लेआउट करना शुरू कर दिया है रोड पे.
तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज डिफिकल्ट एज इट वाज इन 2014। वहाँ तो इतने वाटर क्रॉसिंग थे कि दिमाग ख़राब हो गया था। एंड मेरी R15 ने जो जिस तक किसी तरह कर लिया था। देयर वाज अ टाइम जहाँ मेरी R15 पूरी पानी में डूब चुकी थी, गिर गई थी पूरी। बट दिस टाइम वी बीन टोल्ड कि रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, तो अगर उन्होंने पूरी रोड ऐसी नहीं भी बनी होगी तो उन्होंने एटलीस्ट लेआउट कर दिया होगा मटेरियल, एंड वो जो बड़े बड़े क्रॉसिंग वाले पार्ट हैं उनको बाईपास कर दिया होगा। यहाँ बनी नहीं है गाइस रोड, ये पुरानी वाली रोड है। यहाँ पहाड़ का थोड़ा और काटना पड़ेगा, टफ पार्ट है यहाँ पे रोड बनाना। सो हम लोग पहुँच चुके हैं क्या तो में, और ये इसने पूरा रोड घेर रखा है। थैंक यू। क्या तो में भी होम स्टे एंड रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ तक के इंडिकेशन से तो ये लग रहा है कि आगे रोड खुली है, बिकॉज अगर किसी ने हमें अभी तक रोक के पूछा नहीं है। BRO वाले भी रास्ते में काम कर रहे हैं, तो नोबडी हैज स्टॉप्ड अस और आस्क्ड अस कि क्यों जा रहे हो। तो या दैट्स अ गुड साइन। गाइस ये देखो, इन्हें कहते हैं फास्ट फ्लोइंग ऑफ रोड्स। इसमें आप इतना तेज़ चला सकते हो, और जो मज़ा आता है उसमें चलाने में, इसमें आप खड़े होकर साइकिलिंग भी कर सकते हो। बट मैं नहीं कर रहा, बहुत बोर हो गया हूँ मैं साइकिलिंग कर करके, तो अब मैं आराम से बैठ के चला रहा हूँ। तो यहाँ से आगे रोड पुरानी रोड, और ये बन रही नई रोड। तो ये स्ट्रेच भी बन रहा है, मतलब काजा वाला मनाली, इसमें भी नाइस। और यहाँ के बोनी गाय कुछ तो है, मिक्स गाय और याक के बीच के मिक्स हैं ये लोग। ये देखो लोसर का मेन ब्रिज तो टूटा पड़ा है, तभी उन्होंने वहाँ से एक डाइवर्शन बनाया हुआ है। या तो टूटा है या तोड़ा गया है, पता नहीं। यहाँ फिर से बंद कर रखा है, नया ब्रिज बना रहे हैं शायद। छोटे ब्रिज चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। और ये है वाइस जिससे हमें बचना है। ये देखो गाइस, इस पर अगर गाड़ी गई तो मतलब स्वयं ख़त्म तक, मतलब स्लिप करते हुए जाओगे। पर अगर कहीं ढलान में हुई तो और डेंजरस। तो यही है जिससे हमें बचना है इस पूरे स्ट्रेच में, इस रूट पे। अरे चाय पानी कुछ मिलेगा भैया? दो चाय बना देना भैया, एक और आ रहा है साथ में। हाँ लोसर से निकल चुके हैं हम। बहुत सारे कॉशन ले लिए हमने लोगों से। 2-4 टेस्ट हैं जहाँ ब्लैक आइस है, और वहाँ में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। बट बहुत सारे कैंपर वैन्स गए हैं। बाइक्स मेरी पहली है आज की, और कैंपर वैन्स गए हैं, जो बोलेरो पिकअप होते हैं वो गए हैं। एंड शॉपकीपर ने हमें एक ही सलाह दी कि ब्रेक मत मारना, चलने देना डायरेक्शन में, टायर रोल होते रहने देना। अगर 60, 70, 80% भी ब्लैक आइस है तो आई जस्ट नीड टू फाइंड वो लेन जहाँ पे, पतली सी लेन जहाँ ब्लैक आइस ना हो, मुझे वहाँ से मैन्यूवर करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, पूरी की पूरी जमी हुई है वे, पूरी जमी हुई है नदी। वाह। उस दुकानदार ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि उसने बताया कि आज एक BRO की मशीन गई है, आइस ब्रेकिंग मशीन, जो सबसे डेंजरस स्ट्रेच हैं आइस, ब्लैक आइस वाले, उनको तोड़ने का काम कर रही है वो। गाइस ये देखो, वाह, पूरा याक का इतना बड़ा झुंड फ्रोजन रिवर के आसपास। बेचारा को पानी मिल रहा होगा क्या? वाह गाइस, इनको देखो यार, क्या मस्त लग रहे हैं यार। वो छोटा सा बीच में वाइट वाला बच्चा भी है, वो बीच में एक और वाइट है, क्यूट, वेरी क्यूट। पूरा ऑफ रोड है भाई, खतरनाक ऑफ रोड है, बट अच्छा है, मतलब अच्छा ऑफ रोड है। चैलेंजिंग है बट फन है। ये रहा पहला ब्लैक आइस। यहाँ ट्रक को फॉलो करना पड़ेगा।
All right. Nice. This was easy. यहाँ से आया था बीच से, बस दोनों पाँव साथ में रखे, हाफ क्लच जो बाइक थी और फर्स्ट गियर पे आ गई थी मेरी बाइक। So guys, moment of truth. ये बच्चा, ये अच्छा काम किया मैंने, यहाँ से निकाल लिया। क्या खतरनाक आइस थी। बाइक का ये फायदा है, मुझे एक मिला बस कॉर्नर वो, और उन्होंने वहाँ से निकाल ली। अब आराम से चल रही है, मस्त। क्या बात है। और अब मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं रुकूंगा नहीं अगली ब्लैक आइस पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम उस पर चाहते ही स्लिप हो जाएगी, बट नहीं स्लिप हो रही है। ग्रिप है थोड़ी बहुत टायर वहाँ पे इसके ऊपर, तो यार मोर कॉन्फिडेंट ना हूँ। नहीं, ये तो नॉर्मल है, ब्लैक आइस नहीं है। तो हाफ थ्रॉटल इज द ट्रिक एक्चुअली, हाफ थ्रॉटल एंड कीप योर बोथ टायर्स इन लाइन। टायर आपका एक टर्न नहीं होना चाहिए, तब ज़्यादा स्किल होने के चांसेस होते हैं। आई थिंक वी आर एट कुंजुमला, पहुंच चुके हैं हम कुंजुमला पे। नाइस, ये नया बन गया है यहाँ पे, पुराना वाला पीछे है। ये है कुंजुमला। यहाँ भी क्या बर्फ़ है गाइस। क्या बर्फ़ है, कुछ बर्फ़ नहीं है यहाँ भी। हम लोग नवंबर लास्ट में चल रहे हैं। वी आर इन स्पीति वैली एंड द ओनली पास इन स्पीति वैली, वी आर ऑन टॉप ऑफ दैट एंड दिस इज द क्लोजेस्ट दैट यू गॉट टू स्नो। लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग भाई। किस्मत में स्नो लिखी नहीं है, क्या है। ये देखो गाइस, ये है स्नो, बस
स्नो के नाम पे बस ब्लैक आइस मिल रही है। और अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। पहले 2 बार मैं रुक के निकाली मैंने बाइक। जय कुंजुम माता। चलो लगा दे तरफ नेक्स्ट स्टिकर यार। Last of my stickers. No better place to put it than at the Kunjumla top. चढ़ाई के 2 स्टेज थे ब्लैक आइस के, वो तो आसान थे। दोनों मुझे एक लेन मिल गई थी जहाँ पे ब्लैक आइस कम थी। चले गुड बाय कुंजुम। तो नाउ वी आर हेडिंग डाउन फ्रॉम कुंजुम। नीचे आने के बाद बातल करके गांव था, मतलब आता है गांव है जहाँ पे चाचा चाची का ढाबा बहुत फेमस है, बट आई डाउट कि वो अभी ओपन होगा। ऐसे स्मूथ कर दी है रोड उन्होंने, लेवलिंग करके मटेरियल डाल दिया है रोड के ऊपर, और शायद रोलर भी चला दिया है 1-2 बार। थोड़ा सा बीच में ग्रेवल ज़्यादा है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेवल है। वो ये तो बड़ा अच्छा ऑफ रोड लग रहा है मुझे। रियली एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच। स्मूथ ग्रेवल भी है, बीच में गड्ढे भी हैं। पहले यहाँ से निकले इजी, फिर वहाँ से निकलेंगे इजी। चुपचाप निकल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होती बे। अच्छा ग्रिप पकड़ लिया। सो मतलब ब्लैक आइस इज नॉट दैट बिग अ डील। एट अ कांस्टेंट स्पीड, हाफ क्लच, डू नॉट ब्रेक एट ऑल। जो ब्रेक करनी है वो उसमें एंटर करने से पहले कर लो। एंड ड्यूरिंग व्हेन योर टायर्स आर ऑन द आइस, डू नॉट ब्रेक, और निकल जाती है बाइक। अनलेस इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच यू नो, तो वो डिफिकल्ट होता है, बट इस टाइप के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाइस रोड दिस। काफ़ी लोग को ये लगता है कि सैडलिंग में गियर कैसे चेंज करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वेट सारा एक पाँव पे दो, हल्का सा अपने नी को टैंक से टक इन करो, जैसे राइट वाले से टैंक रख इन करो, नीचे पाँव ले जाओ और ठक करके गियर चेंज कर दो। और डाउन करने का कोई दिक्कत नहीं है, डाउन करने में तो सिर्फ उसको टैप करना है। अब करने के लिए आपको नीचे पाँव डालना पड़ेगा। तो वैसे ये है चंद्रताल के लिए जो रास्ता करता है। अच्छा खासा बोर्ड लग गया, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको इस बार हम स्किप करेंगे और यहाँ हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ से रास्ता कटता है। आएंगे समर्स में, कैंपिंग भी करेंगे चंद्रताल के साइड में, नो डाउट। सी यू नेक्स्ट टाइम। 13 किलोमीटर का रोड है यहाँ से। मैंने भारद्वाज को ड्रोन दिया, थोड़ा सा वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने राइड किया। ही ट्राइड टू रिकॉर्ड मी फ्रॉम द ड्रोन, पता नहीं कैसा आया होगा, बट यहाँ पे फिर से ऐसे ही है, थोड़ा सा बच के। नाइस नाइस, मज़ा आ रहा है गाइज, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलाने में। ये हम पहुँच गए हैं गाइज बातल, चाचा का ढाबा। लुक एट दिस, बंद पड़ा है। बातल क्रॉस कर दिया है। मैंने दिखाने की कोशिश की थी बैटरी, बट गोप्रो की मान नहीं रही थी। ये पुराना रास्ता है। ये देखो यहाँ पे नया रोड खोद दिया है पूरा वाइड। इसकी लेवलिंग होनी बाकी है, बट खोद तो दिया है इन्होंने। यहाँ तक पिछली बार 14 में हम आए थे तो मौसम ख़राब हो गया था, बादल आ गए थे पूरे आसमान में, और हमें लग रहा था कि हम फंस जाएंगे, हम कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। गाइस
यहाँ से कैसे निकलेगी बाइक? ऑलराइट, लेट मी ट्राई। ओह, निकल गई आराम से। महिंद्रा थार approaching towards the ice section. टायरों के निशान को फॉलो करते हुए निकल लेते हैं। राइट साइड। ऑलराइट, एक तो ड्रॉप होना ही था। ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया। ऊर्जा पे पाँव फंस गया। अरे तो टूट ही गया। नो वे होज़े, यहाँ लास्ट में स्लिप हुआ यार। ये कोई बात नहीं, इसका मैं कुछ करना पड़ेगा मुझे। एकदम लास्ट में यहाँ कहीं स्लिप हुआ, मैं निकालता हूँ। ओके गाइज, फर्स्ट एंड ओनली फॉल ऑफ द ट्रिप। मेरा ये हमेशा की तरह ये टेढ़ा हो गया, अंदर चला गया। हादसा हो गया क्या? छोटा सा मेरा पाँव पानी में चला गया। मुझे फिर से इस बार गिरते ही लगा, ये गिर गया। गाइस, एक और फ्रोजन रिवर, पार्वती रिवर है वो जो आके मिल रही है यहाँ पे आगे जाके। There is yet another glacier. जनरल एरिया दैट साइड। वो हमें नदी मिली थी जो ऑलमोस्ट पूरी नदी क्रॉस करनी पड़ गई थी हमको, जिसमें मेरी बाइक ने स्नान किया था, R15 ने। तो वहाँ कहीं था वो। लेट्स सी इस बार मिलता है, या हो सकता है इन्होंने रोड थोड़ा ऊपर से काट के बना दी हो। यहाँ पे बहुत तगड़ी क्रॉसिंग होती थी गाइस। यहाँ पे मैंने रोकी थी, और फिर मुझे याद है वो दिन जब अभिनव और परांशु यहाँ मेरे सामने आके हंस के मुझे बोले थे, चेंज कर लिया सॉक्स तूने? और उसके बाद यहाँ से पूरा नीचे पानी था। दिस इज दैट स्पॉट। नाइस। यहाँ तो फुल टू पानी बह रहा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहते पानी के ऊपर से लेके चलो, क्योंकि वो तुम्हें गारंटी है कि वहाँ जमा कुछ नहीं है, समझे? बहते पानी को पकड़ लो और उसमें से ले चलो। गाइस ये देखो, ये भी उड़ गया। ये तो सिर्फ वाइब्रेशन, इसमें तो कोई इम्पैक्ट भी नहीं आया यार। ये वाइब्रेशन से ही टूट के उड़ गया भाई। ये तकड़ा है। गाड़ी बिखर रही है यहाँ वहाँ। इग्निशन सिस्टम भी बहुत दिक्कत कर रहा है। कहीं फिर बंद हो गई थी और ऑन नहीं हो रही थी। फिर से मैंने सीट पर बैठ के कुछ किया है दबा के जोर से, इस जॉइंट से निकल के गिर गया। हद हो गई भाई, को क्या क्वालिटी हो गई यार इसकी। हाँ वैसे भी 1700-1800 का पेयर था ये। तो गाइस गाड़ी के कुछ कुछ अंजर पंजर पार्ट्स ने गिव अप करना शुरू कर दिया है ना। इसका बैटरी तो आई डोंट नो, कुछ तो इशू है बैटरी में। और ये सारे लोग इस टाइम पे ही क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, बिकॉज 12-1 बजे के बाद थोड़ा सा जो जितनी भी एक ब्लैक आइस वाले पोर्शन है ये सारे पिघल जाते हैं। गाइस मेरी बाइक फिर से अपने आप बंद हो गई थी। ये देखो फिर से मेरे वार्निंग लाइट सारे ऑन हो रहे हैं बीच बीच में। ये देखो गाइस, कुछ तो गड़बड़ है बैटरी में।
ओह, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ इशू है। कम ऑन बेबी, कम ऑन, यू कांट गिव अप ऑन मी लाइक दिस। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, थैंक्स बाइक। बी अलाइव, बी अलाइव, मनाली तक बी अलाइव, वहाँ तक को दिखा दूंगा मैं। कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट। चल चल भाई, घर पहुंचा दे, अब दिल्ली पहुंचा दे बस किसी तरह। Guys, this is now the closest that we have got to sun, to snow. Look, यहीं पे पड़ी हुई है। ओहो, इसका मतलब यहाँ पड़ी है, एक फ्रेश बर्फ है ये 2-3 दिन पहले वाली। गाइस ये देखो, फाइनली we found snow. Finally snow next to us. This is the closest that we have been to snow. मुझे लग रहा है आगे जाके कम हो जाएगी कि आगे धूप है, यहाँ छाया है इसलिए शायद यहाँ पे। राइट से गाइस, तो लाहौल वैली में बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है, स्पीति वैली में कम पड़ी है। रेस्ट हाउस छतड़ू, तो हम पहुँच गए हैं छतड़ू में। छतड़ू वो जगह है जो जिसने हमारी जान बचाई थी 2014 जब हम लोग काजा से मनाली की तरफ निकल रहे थे। काजा से हमें ग्रामपुर जाना था बेसिकली, और यहाँ तक हमें अंधेरा हो गया छतरू आते आते, और हमें लगा था कि हम नहीं बचेंगे या हमें ओपन में ही कहीं पर सोना पड़ जाएगा, क्योंकि सारी स्ट्रीम्स में फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। एंड देन फाइनली वी रीच्ड हियर। एक ढाबा मिला, उसने बोला ले लो आप कमरा, और फिर हम आई थिंक 100-150 या 300 रुपये का एक बिस्तर लेके हम सो गए। यहाँ एक ढाबा था और इसके पीछे कहीं कमरा था, उस शायद वो कमरा था, हाँ वो था शायद जिसके अंदर हम रहे थे। मानना पड़ेगा मैंने वाटर क्रॉसिंग्स बहुत करी थी, बट ब्लैक आइस इससे पहले सिर्फ एक बार 2011 में मैं स्लिप हो गया था, जब वो बिल्कुल रोड ब्लैक टारमेट पे ब्लैक आइस थी, वो तो दिख ही नहीं रही थी, उसमें स्लिप हुआ था। बट क्रॉस प्रॉपर ध्यान दे के पहली बार इसी बार किया है मैंने, तो दिस एड्स अ न्यू एक्सपीरियंस। ये देखो स्नो, रोड के बगल में स्नो। साला स्पीति वैली, ऐसा क्या कर दिया रे स्पीति तूने मेरे साथ, क्यों किया ऐसा तूने मेरे? लाहौल ने आते ही मुझे स्नो दिखा दी, बताओ। और लद्दाख तो 100% स्नो दिखाता ही दिखाता। लद्दाख तो बोलता और कितना चाहिए ले। स्पीति वैली ने थोड़ी कंजूसी कर दी इस बार स्नो में यार, मतलब कंजूसी क्या, बिल्कुल ही मना ही कर दिया स्पीति वैली ने। तो बोला बट ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा मज़ा नहीं आया, मज़ा तो बहुत आया भाई। ये पूरा का पूरा घर जा रहा है कहीं, तो घर उठा के ले जाया जा रहा है कहीं। देखो क्या जगह मिली मुझे, वाओ लुक एट दिस। देखो नज़ारा, 3-4 दिन पहले की बर्फ़ पड़ी है। आई थिंक ये वही बर्फ़ होगी जो 23 तारीख को पड़ी थी। आई एम सो ग्लैड वी डिसाइडेड टू कम दिस वे। रिस्क था, एडवेंचर भी था, मज़ा आया, एक फॉल भी हुआ, और भी ज़्यादा मज़ा आया। ब्लैक आइस क्रॉस करने की टेक्निक समझ रही, सीखा और एक्सपीरियंस भी किया, बहुत मज़ा आया। एंड ऑफ रोड, क्या भगाई आज मैंने गाड़ी ऑफ रोड पे। अपना हैंडल गार्ड सही शहीद कर दिया, एक नट शहीद कर दिया, एक मिरर शहीद कर दिया। देखो गाइस, देखो गाइस, ये आइसिकल्स इतने सारी जगह मिल रहे हैं, वाओ देखो क्या मस्त लग रहा है गाइस।
ये यहाँ तो ब्लैक आइस और ख़तरनाक वाली है, और इनविजिबल भी है, ऐसा पता भी नहीं चल रहा, सडनली आ जा रही है ब्लैक आइस। जैसे ये वाली आई है, देखो अभी इसमें कहाँ से ले जाऊँ मैं। बच गया। ओहो, ये सारी ब्लैक आइस तोड़ी गई है गाइस, देखो रोड से तोड़ के साइड की गई ब्लैक आइस। और वैसे गाइस ये रास्ता हम लोग नीचे से आए हैं, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, नीचे से इस रोड को ज्वाइन किया है मैंने, कच्चे रोड से नीचे से। और ये रास्ता जो आ रहा है ऊपर से उधर रोहतांग पास है, और रोहतांग से अगर आप नीचे आएंगे तो ये आगे अभी जाता है ग्राम्फू अटल टनल को। हम लोग आए हैं कुंजुमला से। काजा इज़ 129, आज हमने 129 किलोमीटर्स कर दिया है। कुंजुम इज़ 57। 3:30 होने वाला है एंड लग नहीं रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है ज़्यादा टाइम हो गया, बट फाइनली वी हैव हिट द ब्लैक टॉप रोड। मुझे तो बहुत मज़ा आया। थोड़ा मेरी बाइक ने मेरे को रास्ते में मेरे को लगा था आज नहीं स्टार्ट होगी बाइक ने बहुत एक दो बार स्कैर दिया खतरनाक, एक फॉल भी हुआ एंड बैटरी वॉज एक्टिंग फनी इन बिटवीन, बट कुछ नहीं किया, सीट निकाल के थोड़ा सा बैटरी की टर्मिनल को हिलाया और इट वर्क फाइन एंड अब उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई है। टुडेज राइड फील्स लाइक एन अचीवमेंट टू मी बिकॉज ब्लैक आइस लाइफ में इससे पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था ब्लैक आइस में कैसे बाइक चलानी है। आज पहली बार एनकाउंटर भी किया, पहले थ्योरी भी सीखी लोगों से, फिर प्रैक्टिकल भी किया, एक बार गिर भी गए एंड उसके बाद थोड़े से कॉन्फिडेंस भी आ गया। वी विल कंफर्टेबली रीच मनाली नाउ, ज़्यादा इशू नहीं है और होटल इज़ ऑलरेडी बुक्ड। स्मूथ टार्मैक आफ्टर 130 kilometers of hardcore off-roading. Wow! And I get to do this. The KTM ADV 390 after going through hell from Kaza, Kunzum, Patal, Chhatlu, finally at Grampo. It gets the reward it deserves. This is the reward. Cross 100 in days after days. ये आ गए हम कुक्सर। So guys, these are the dhabas between Atal Tunnel and Grampo side. Atal Tunnel is here. अब बाप रे भीड़ देखो अटल टनल के इस पर, क्या है ये कितना अजीब लग रहा है ये सब देख के। क्या पार्टी वाला माहौल हो रखा है टनल के इस किनारे। All right, so out of the Atal tunnel and look at this. This side we got some snow. यहाँ देखो आप भीड़, ये वो लोग हैं जो यहाँ आके लगता है इनको कि वाह क्या जगह पे आ गए हैं, फ़ोटो खींचो फ़ोटो खींचो। और मुझे यहाँ से बस निकलने का मन कर रहा है। ये देखो भाई, ये है सोलांग। हॉट एयर बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, मोटरिंग सब कुछ हो रही है यहाँ पे।